નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પટેલ મિત્તલ આપનું ઓર્બિટ સ્માર્ટ સ્કૂલમાંથી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હું ધોરણ 6ની અંદર હિન્દી લઈશ. તેનો પહેલો પાઠ છે, ચિત્રપાઠ છે દયાલુ शिकारी. आपको कहानी सुननी अच्छी लगती है बच्चों? आपको कहानी सुननी अच्छी लगती है तो आज हम कहानी सुनेंगे और चित्र के द्वारा आप कहानी कैसे लिखते हैं वह चित्र के अधीन आप अभी देखेंगे. तो देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक चित्र दिया गया है. पहला चित्र है, आप ध्यान से देखिए. पहले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? पहले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो पहले चित्र में हमें एक मोटी और ताज़ी हिरनी दिख रही है. दूसरा चित्र आप देखिए कि दूसरे चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि शिकारी एक पेड़ के पीछे खड़ा है और हिरनी को निशाने साध रहा है. दौड़ती हुई हिरनी, यानी कि तीसरा चित्र में आप देखिए कि दौड़ती हुई हिरनी शिकारी के निशाने में सीधी ही आ गई है और शिकारी ने गोली. तो आप देखिए कि क्या दिखाई दे रहा है आपको कि जंगल के गोली की आवाज़ सुनकर जंगल के दूसरे हिरण इधर उधर भागने लगते हैं. पांचवा चित्र आप देखिए. पांचवा चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि शिकारी हिरनी के पास गया. क्यों गया वह? क्योंकि उसने जो गोली लगाई थी वह हिरनी के पैर में लगी थी, यानी कि टांग में. लेकिन हिरनी कहीं भागी नहीं, वह जंगल के एक पेड़ के नीचे बैठ गई और उसके साथ उसके बच्चा यानी कि शावक वहाँ बैठ गया. और यह गोली शिकारी ने मारी थी तो वह उसको देखने गया तो गोली उसके टांग में लगी थी और हिरनी के आँख से आंसू निकल रहे थे. यह दृश्य देखकर शिकारी का मन भर गया. उसे बहुत पछतावा हुआ. फिर देखिए आप देख सकते हैं सातवां चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कि शिकारी ने गोली जो मारी थी उससे बहुत पछतावा हुआ था और पशु के इलाज के लिए वह अस्पताल ले जा रहा है. किसको ले जा रहा था? हिरनी को. हिरनी और उसके बच्चे को वहाँ ले गया. और क्या देख रहे हैं आप कि डॉक्टर ने हिरनी की टांग में से गोली निकाल ली और घाव में मलहम लगा दिया. इसलिए हिरनी फिर से चलने लगती है और ठीक हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है. फिर 9वें चित्र में आप देख रहे हैं कि वह शिकारी अस्पताल से लेकर हिरनी को जंगल में फिर से छोड़ देता है और हिरनी उसका बच्चा यानी कि शावक फिर से जंगल में ली. तो हम फिर से यह कहानी सुनेंगे और भाषांतर करेंगे, यानी कि गुजराती अनुवाद. देखिए, एक शिकारी था, એટલે કે एक शिकारी હતો. एक दिन उसे हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई. એટલે એક દિવસ शिकारीने हिरणનું मांस खावानी इच्छा થઈ. वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा. એટલે કે शिकारी बंदूक लईने जंगलनी तरफ चालवा लाग्यो. जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी. जंगलनी अंदर शिकारीए શું જોયું? एक मोटी અને तंदुरुस्त हिरनी જોઈ. वह दूसरे से दौड़ती हुई उसकी तरफ ही आ रही थी. એટલે કોણ આવી રહ્યું છે? દોડતી હુઈ हिरनी.
એટલે કે હરણ. દોડતું દોડતું એવું હરણ શિકારી તરફ જ આવી રહ્યું છે. શિકારી એક પેડ કે પીછે छिप ગયા. શિકારી શું કર્યું કે હિરનીને એની તરફ આવતા જોઈ એટલે શિકારી એક ઝાડની પાછળ સંતાઈ ગયો. ઓર હિરની કી ઓર નિશાના સાંધા, એટલે કે બંદૂક એની પાસે હતી એટલે હિરણની નિશાનો એટલે કે એક નિશાન એટલે કે એક હિરણ જે જગ્યાએ પણ હોય તે જગ્યા પર એની બંદૂક સાંધી દીધી. દોડતી हुई હિરની નિશાને કી सीध में आ गई, એટલે દોડતી હોય એટલે કે એના તરફ દોડી જ રહી હતી અને જે તરફ એને નિશાને સાંધ્યું હતું તેની સામે હિરણ આવી ગયું એટલે કે હરણ આવી ગયું. गोली के आवाज़ सुनकर जंगल के दूसरे हिरण इधर उधर भागने लगे. નિશાને મેં વહ આ જતી એટલે કે એના નિશાનાની અંદર સામે આવી જાય છે એટલે શિકારી શું કરે છે, ગોળી મારી દે છે અને એ ગોળીની આવાજ એટલે કે એનો અવાજ સાંભળીને જંગલના બીજા બધા હરણ આમ તેમ ભાગવા લાગે છે. શિકારી હિરની કે પાસ ગયા, એટલે જે શિકાર કરવા માટે આવ્યો હતો તે હિરણની પાસે એટલે કે હરણની પાસે જાય છે. उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया था. એ જોઈ છે કે એક હરણે એક નાના બચ્ચાને જન્મ આપ્યો છે. શાવક એટલે હિરણનું બચ્ચું, એક બચ્ચાને જન્મ આપ્યો છે. શિકારી કી ગોલી હિરની કી ટાંગ મેં લગી હતી. શિકારીએ જે ગોલી મારી હતી તે હિરણને ક્યાં વાગી હતી, એના પગમાં, ટાંગમાં એટલે કે પગમાં. હિરની કી આંખો મેં આંસુ બહ રહે થે. જે ગોળી વાગી એના લીધે હરણને આંખમાંથી શું નીકળે છે, આંસુ. તમને પણ કોઈ મારે તો તમે પણ રડવા લાગો છો ને, તો તમારી આંખમાંથી શું નીકળે છે, આંસુ. એ જ રીતે હરણ પણ એની આંખમાંથી આંસુ નીકળે છે. यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर गया. એટલે કે આ એક અદ્ભુત દ્રશ્ય જોઈને જે શિકાર કરવા માટે આવ્યો હતો શિકારી, એનું મન શું થયું, એનું દિલ શું થયું, ભરાઈ ગયું. ઉસે બહુ પછતાવા હો, એને ઘણો બધો પસ્તાવો થયો કે મેં આ શું કરી નાખ્યું. જંગલ સે કુછ દૂરી પર ही પશુઓ કે इलाज के लिए एक अस्पताल था. એટલે કે જંગલની થોડાક જ અંતરમાં એક જાનવરો એટલે કે આ પ્રાણીઓનું દવાખાનું હતું. શિકારી હિરની ઓર ઉસકે બચ્ચે કો વહાં લઈ ગયા. જે શિકાર કરવા માટે આવ્યો હતો શિકારે શું કર્યું હતું, હિરણના પગમાં ગોળી મારી હતી ને, તો એ શિકારીએ હરણ અને તેના બચ્ચાને ત્યાં દવાખાનામાં લઈ જાય છે. ડૉક્ટરને હિરની કી ટાંગ મેં લગી ગોલી નિકાલ દી ઓર ઘાવ પર મલહમ લગા દિયા. જે હરણને ગોળી વાગી હતી એના પગમાં તે ડૉક્ટર સાહેબે શું કર્યું, એ ગોળીને કાઢી લીધી અને તે જગ્યાએ દવા અને મલહમથી પાટાપિંડી કરી દીધી. ઇલાજ સે હિરની ઓર હિરની કો આરામ મિલા. જે ઇલાજ એટલે કે જે ગોળી કાઢી લીધી અને મલમ અને દવા લગાવી લીધું એનાથી એને શું થયું, રાહત થઈ. તમને પણ કશું વાગે છે તો તમે તરત જ એને સાફ કરીને દવા લગાવી દો છો તો તેનાથી તમને શું થાય છે, આરામ થાય છે. તે જ રીતે ડૉક્ટરે પણ હિરણના પગમાંથી ગોળી કાઢી અને તેને મલહમથી પાટાબિંદી કરી દીધું. શિકારી હિરની કે બચ્ચે કે સાથ જંગલ મેં છોડાયા. એટલે ફરી શિકારીએ શું કર્યું કે એ હિરણ અને તેના બચ્ચા એટલે કે શાવક એના બચ્ચાને ફરી देखिए बच्चों, आपने अभी यह कहानी सुनी, आपको अच्छी भी लगी होगी. इस कहानी में हमें क्या सीख मिलती है कि शिकारी प्राणियों के प्रति क्रूर होते हैं. क्रूरता के कारण ही वह पशुओं का शिकार करते हैं. इस चित्रपाठ में भी शिकारी जंगल में एक हिरनी पर गोली चलाता है परंतु बाद में उसका हृदय परिवर्तन होता है. એટલે કે એને ઘણો પસ્તાવો થાય છે એમ કે આ મેં શું કરી નાખ્યું. इस कहानी द्वारा बताया गया कि पशुओं को भी इस धरती पर जीने का पूरा अधिकार है. એટલે કે આ જે આપણે વાર્તા સાંભળી એના દ્વારા આપણે શું શીખવા મળે કે પશુ પંખી જીવજંતુઓને પણ જીવવાનો ધરતી પર પૂરેપૂરો અધિકાર છે.
મનુષ્યો को પશુઓ કે પ્રતિ સદભાવના રખની चाहिए એટલે કે મનુષ્યએ પણ પશુઓ પ્રત્યે, કારણ કે એ મૂંગું પ્રાણી છે, એ બોલી શકતું નથી. मैं आपको कहती हूँ कि इस कहानी में यानी कि इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है. तो आपने अभी देखा पहले चित्र में जो आप देख रहे हैं, तो इस कहानी में किसकी बात की गई है? हिरण की. ठीक है. आपने किन किन पशुओं को देखा है? कई तरह के पशु आपको आपने देखे भी होंगे. संग्रहालय में आप जब जाते हो, प्राणी संग्रहालय, તેમાં તમે જાઓ છો ને, તો તેમાં તમને ઘણા ઘણા પ્રાણીઓ દેખાય છે કે નહીં? તે જ રીતે कि आपने किन किन पशुओं को देखा है, तो उसका उत्तर आप क्या लिखोगे? गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली. कई तरह के पशुओं देखे हैं. तीसरा सवाल, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? कभी आप जंगल में गए हो? नहीं गए? तो देखिए जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं. तो शेर, बाघ, हाथी, हिरण, भालू, लोमड़ी, सियार, खरगोश आदि जानवर देखने को मिलती है. चौथा सवाल पूछूंगी कि हिरनी देखने में कैसी है. तो आपने यह चित्र देखा, तो मैंने आपको बताया था कि हिरनी कैसी थी दिखने में? मोटी और ताजी दिख रही थी. तो उसका उत्तर भी आएगा, हिरनी देखने में मोटी और ताजी है. शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? शिकारी क्यों करना चाहता था? क्योंकि शिकारी को मांस खाने की इच्छा हुई थी. उसका उत्तर आ सकता है कि शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था. आगे देखेंगे, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया और क्यों? शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया क्योंकि वहाँ उसका इलाज करना चाहता था. એને ગોરી મારી હતી પગમાં, એને પસ્તાવો થાય છે, એટલા માટે તે જંગલની નજીક એક દવાખાનું હોય છે, ત્યાં તેને લઈ જાય છે અને તેનો મલમ પટ્ટી करावे છે. कि उसका उत्तर आ सकता है कि शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया क्योंकि वह उसका इलाज करना चाहता था. खाली जगह में भी आ सकता है कि जंगल में शिकारी ने एक खाली जगह को देखा. तो शिकारी ने जंगल में किसको देखा? हिरनी को. आगे देखिए, शिकारी एक खाली जगह के पीछे छिप गया. किसके पीछे छिपा था वह? आप देख सकते हैं, पेड़ के पीछे. शिकारी कहाँ छुपा था? पेड़ के पीछे. आगे लिखेंगे, पशु पक्षी के बच्चे को खाली जगह कहते हैं. आप देख सकते हैं, हिरनी का बच्चा है, यानी बच्चे को क्या कहते हैं? पशुओं के शावक. क्या कहते हैं? शावक, यानी कि बच्चा, पशुओं का बच्चा. आगे देखेंगे, हमें पशु पक्षियों के प्रति खाली जगह रखनी चाहिए. क्या रखनी चाहिए? सद्भावना. क्या रखनी चाहिए? सद्भावना. और आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी. फिर मिलेंगे दूसरी कहानी के साथ. देखते रहिए.